हम देखेंगे बायोलॉजी 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जे मनुष्य का शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, और ये पार्ट है बॉडी के, वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो हम खाना माउथ में लेते हैं, माउथ के जरिए हम खाना लेते हैं, और टंग जो है, टंग भी खाना को जो है लार के साथ मिक्स करता है। क्या होता है कि सबसे पहले हम फूड लिए माउथ में, तो माउथ का जो पाइप है उसका जो स्तर है वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए जो भोजन को है उसको गीला किया जाता है उसको। तो यहाँ एक ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स का ग्रुप होता है, जिस माने लाला ग्रंथि, जिससे लार निकलता है, सलीवा निकलता है, जो भोजन को गीला करता है। और टंग क्या करता है, टंग भोजन को लार के साथ मिक्स कर देता है। अब एंजाइम होता है, जैसे कि लार में लार एमिलेस एंजाइम होता है जो ये सब करता है। उसके बाद भोजन जो है फूड पाइप के द्वारा स्टमक या नीचे आता है, फूड पाइप या ओइसोफेगस। ओइसोफेगस तो फूड पाइप में जो फूड है वो कर्माकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके नीचे स्टमक में आता है। ये स्टमक हो गया। स्टमक, जैसे ही फूड स्टमक में आता है, स्टमक जो है वो फैल जाता है। स्टमक एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें भोजन को जो है वो पाचक रसों के साथ मिला दिया जाता है। इसमें स्टमक का जो पेशीय भित्ति है वह इस काम को करता है। पेशीय भित्ति में जो जठर ग्रंथि होता है वो, तो वह यहाँ पाचक रसों के साथ मिलाने के बाद यहाँ पाचक रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्रिया करते हैं। उसके बाद जो फूड है वो यहाँ बहुत देर तक रहता है। उसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, तो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पूर्ण रूप से फूड का पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसके लिए क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लीवर, ये हो गया लीवर, लीवर और ये लीवर में जो है उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर, और ये हो गया पैनक्रेसिस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन काम को करने के लिए लीवर का जो पित्ताशय है उससे, इससे और पैनक्रेसिस माने अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। लीवर का गॉल ब्लैडर पित्ताशय से पित्त निकलता है, और अग्न्याशय से अग्न्याशिक अम्ल निकलता है। और सबसे पहले ये है कि स्टमक में जो फूड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो होता है ना, उसमें वो फूड का अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और जब यहाँ फूड आता है तो उसको क्षारीय बनाया जाता है। अग्न्याशिक, जो अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस का स्रावन होता है ना, उसमें प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और वसा के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो यहाँ भोजन को पूरा एकदम क्षारीय बनाया जाता है। और यहाँ दीर्घरोम होते हैं विली, जिसमें भोजन जो है
उसमें दीर्घरोम जो है उसमें ब्लड पाइप होते हैं बहुत सारे, जो फूड से लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को अमीनो अम्ल और वसा को वसा अम्ल में उसको उससे ले लेता है, और जो ब्लड है उसको पूरा शरीर में हर कोशिका तक पंप कर दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, बिना पचा हुआ भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो दीर्घरोम होते हैं वो पानी का अवशोषण कर लेते हैं और लास्ट में फूड जो है एनियस के द्वारा बाहर निकल जाता है, एनियस। और ये हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और ये जो हो गया, ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर रेस्पिरेशन सिस्टम होता है और नीचे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और यही हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम।